आज हम बात करेंगे आपके ट्रेकेस्टोमी के बारे में। ट्रेकेस्टोमी से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वो आता है। ट्रेकेस्टोमी के टाइप्स के बारे में पूछ लेते हैं, कभी उसके डिवाइस है जो भी आपकी ट्रेकेस्टोमी जो भी ट्यूब है उसके बारे में पूछ लेते हैं। इससे क्वेश्चन आता है आपके सक्शनिंग से, इसके कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी देखनी है, तभी आपको ट्रेकेस्टोमी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अपनी क्लास हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके ट्रेकेस्टोमी के इंट्रोडक्शन की। तो देखिए वर्ड जो भी आपका ट्रेकेस्टोमी है इसको समझिए, ट्रेकियोस्टोमी। पहले आप इस वर्ड को ही ब्रेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक वर्ड है ट्रेकिया और एक है आपकी स्टोमी, जो कौन सी वर्ड से बनी है, स्टोमा। ठीक है, तो ट्रेकिया कौन सा पार्ट है बेटा, विंड पाइप, जिसको अदर नाम क्या है, विंड पाइप, श्वास नली अपन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। स्टोमा को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग बनाते हैं। किसमें, आपने देखा होगा ट्रेकिया इस तरीके से ट्रेकिया होता है, फिर आगे जाके ये ब्रोंकाई में हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये लंग्स हो गए। ठीक है, तो हम ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये है ट्रेकिया। ठीक है, ये आगे ब्रोंकाई हो गई, ये कैरिना वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे यूँ समझो कि ये जो ओपनिंग है इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, एक ट्यूब डालते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं, उसमें ट्यूब डालते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, तो देखिए इसको, जो भी आपकी ट्रेकियोस्टोमी है एक सर्जिकल ओपनिंग है जो बनाई जाती है किसमें, ट्रेकिया में। क्यों बनाते हैं भाई, डायरेक्ट एयरवे फॉर ब्रीथिंग। कई बार क्या है कि यूँ समझिए कि मेरा अपर एयरवे जो भी एयरवे है वो काम नहीं कर पा रहा, वो ब्लॉकेज है, या कोई ट्रॉमा वाली सिचुएशन आ गई, मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, या फिर मेरी स्पाइनल में कोई दिक्कत आ गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कई बार क्या हो रहा है कि ऊपर कोई ना कोई दिक्कत के कारण से वहाँ पे सिक्रेशन ज़्यादा बन रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं जो भी डॉक्टर क्या करते हैं, वो यहाँ पे अपने जो भी गला है, गले पे एक इंसिजन लगाते हैं। गले पे इंसिजन इसी लगाते हैं क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, आपकी ट्रेकिया होता है। तो जो भी ट्रेकिया है उसमें एक डायरेक्ट ओपनिंग बनाई जाती है, एक छेद किया जाता है और फिर उसमें ट्यूब डालते हैं। ठीक है, कि वहां से आपका क्या हो, डायरेक्ट सांस है वो बना रहे, इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रेकियोस्टोमी की जाती है। अब ट्रेकियोस्टोमी क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है, क्यों करना है, इंडिकेशन हम देखेंगे कि क्यों करना है, कौन से केस में करेंगे भाई, लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई एक पेशेंट है, अगर उसको लंबे समय तक आपको किसकी ज़रूरत है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का ज़रूरत है, बिना मैकेनिकल वेंटिलेटर के सपोर्ट के उसके जीने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अभी मैंने बताया कि कोई आपका यूँ समझिए कि लैरिंग्स की कोई ट्यूमर हो गई, ठीक है, गले में कोई दिक्कत है, या फिर आपके मुंह में कोई दिक्कत हो गई, ट्रोमा हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया, उस वाली कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। डिफिकल्ट क्लियरिंग सिक्रेशन ज़्यादा बन रहा है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो गई, उस वाली कंडीशन में। पोस्ट सर्जिकल एयरवे प्रोटेक्शन, कि सर्जरी की है उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं। जैसे हेड और नेक कैंसर की सर्जरी हुई है, और सीवियर डिप्थीरिया में भी आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाले केस है, अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, हम क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे अपन मैं बात करता हूँ आपके टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। तो जो भी ट्रेकियोस्टोमी के टाइप्स है, इसमें अपन आपको 4 तरीके की ट्रेकियोस्टोमी देखने को मिलेगी। इसमें एक बात करते हैं अपन, देखिए टेक्निक के आधार पे। फर्स्ट है टेक्निक के आधार पे, ये 2 तरीके की होती है बेटा, एक होती है सर्जिकल और एक होती है आपकी कौन सी, आपकी परक्यूटेनियस। 2 तरीके की टेक्निक काम में लेते हैं, सर्जरी के द्वारा, और एक होता है परक्यूटेनियस। सेकंड है एनाटॉमिकल प्लेसमेंट, कि कहाँ पे की जाती है बेटा, तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी अपर और सेकंड होती है फिर आपकी लोअर ट्रेकियोस्टोमी। देख, ठीक है, कंडीशन के आधार पे कि कैसी कंडीशन है पेशेंट की, उस कंडीशन के आधार पे आपको करनी होती है। तो ये 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। इमरजेंसी कंडीशन में, क्या करते हैं अपन, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, और या फिर अपन क्या करते हैं बेटा, प्री प्लान्ड ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन के आधार पे, टाइम ड्यूरेशन के आधार पे भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में होता है बेटा परमानेंट, एक होती है परमानेंट
और एक होती है आपकी टेम्पररी, जो क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, तो इस तरह की अपन ट्रेकियोस्टोमी पढ़ेंगे। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके टेक्निक के आधार पे। टेक्निक के आधार पे अपन दो तरीके की देखेंगे, एक होती है सर्जिकल, एक होती है आपकी परक्यूटेनियस। सर्जिकल आपकी परफॉर्म की जाती है कहां पे, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, जनरल एनेस्थेसिया में। एक आपका जो भी एनटी वाला डॉक्टर आता है वो आके करता है, ठीक है। एक होती है परक्यूटेनियस। परक्यूटेनियस हम कहां पे कर सकते हैं बेटा, आपके आईसीयू में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक परक्यूटेनियस किट आता है ट्रेकियोस्टोमी का, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, और वो हम पेशेंट के आपका बेड साइड है, जब आईसीयू बेड साइड है, वहां पे भी अपन कर सकते हैं लोकल एनेस्थेसिया में। चलिए देखिए दोनों में फर्क देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी कौन सी, सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी। कहां पे परफॉर्म करते हैं बेटा, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। जनरल एनेस्थेसिया के अंदर दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंसिजन बनाया जाता है गर्दन के ऊपर ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डालने के लिए, ठीक है। कौन कौन परफॉर्म करता है बेटा, आपका ईएनटी वाला सर्जन परफॉर्म करता है। परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टोमी बेड साइड पे प्रोसीजर करते हैं बेटा। देखिए ये बेड साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा कोई बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक नीडल और डायलेटर काम में लिया जाता है, जिससे हल्का सा छोटा सा स्टोमा बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, फास्टर और लेस इन्वेजिव है। इसमें आपको क्या है, किसकी तुलना के बजाय सर्जिकल ट्रेकियोस्टोमी पे। ये हम देखिए कहां पे, इसके लिए क्या हो सकता है बेटा, आईसीयू में कर सकते हैं, बेड साइड में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लोकल एनेस्थेसिया से अपन करते हैं। एनेस्थेसिया के लिए कौन क्या काम में लेते हैं बेटा, लिग्नोकेन काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी एनाटॉमिकल प्लेसमेंट। एनाटॉमिकल प्लेसमेंट कि कहां पे आपको इंसिजन लगाना है, ठीक है। चीरा कहां पे लगाना है भाई ट्रेकियोस्टोमी के लिए, तो एक तो वो अपर हो सकता है, एक लोअर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बात करता हूं अपर ट्रेकियोस्टोमी। तो जो भी आपका इंसिजन है वो परफॉर्म किया जाता है कहां पे, आपका जो भी कहां पे लगाते हैं बेटा, जो भी आपका थायराइड ग्लैंड है उसका जो भी इस्थमस पार्ट है उससे अबव। पहले आप समझिए, जैसे ये आपका क्या बेटा, ये ऐसा ट्रेकिया है, ठीक है, और उस पे आपने देखा होगा इस तरीके से आपको थायराइड ग्लैंड है वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, इस तरीके से आपको थायराइड ग्लैंड है वो देखने को मिलती है, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई। तो जो भी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये बीच वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लोकेशन के आधार पे जो भी अपन इंसिजन लगाते हैं तो वो कहाँ पे लगाते हैं, अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो वो हो गया आपकी अपर ट्रेकियोस्टोमी हो गई, ठीक है। और इसके नीचे लगाएंगे तो वो कौन सी होगी बेटा, आपकी लोअर ट्रेकियोस्टोमी। तो अपर जो भी ट्रेकियोस्टोमी है, ट्रेकियोस्टोमी कहाँ पे की जाती है बेटा, वो की जाती है सेकेंड और थर्ड रिंग्स में। कहाँ पे करते हैं, सेकेंड और थर्ड रिंग्स में। नेक्स्ट में बात करूँ इंसिजन का टाइप क्या रहेगा, वो रहेगा हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं बेटा, इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं आपका लोअर ट्रेकियोस्टोमी। तो यहां पे जो भी इंसिजन जो भी परफॉर्म किया जाता है वो बिलो द इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो भी थायराइड ग्लैंड का जो भी इस्थमस पार्ट है उससे नीचे की तरफ लगाते हैं। कौन सी ट्रेकियल रिंग इन्वॉल्व रहती है बेटा, वो रहती है थर्ड टू फोर्थ। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा रहेगी बेटा, थर्ड टू फोर्थ। इंसिजन लगाएंगे अपन वर्टिकली लगाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के आधार पे ट्रेकियोस्टोमी दो तरीके की होती है, अपर और लोअर। नेक्स्ट में बात करता हूं आपकी जो भी नेक्स्ट टेक्निक है, सिचुएशन बता सकता हूं, कंडीशन बता सकता हूं कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है, पेशेंट की कैसी सिचुएशन है, उस आधार पे अपन जो भी ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं, या तो होगी प्री प्लान्ड या फिर होगी इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं आपकी इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। पेशेंट क्या है बेटा, पेशेंट की हालत खराब है, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमको क्या है, पेशेंट की जान को बचाना है। मुख्य उद्देश्य अपने क्या है, पेशेंट की जान को बचाना है। अरे उसका एयरवे उसका सही से पेटेंट नहीं है, सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, सांस नहीं मिली, शरीर में CO2 बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, उसके कारण से आपको क्या होगा, जो भी आपके क्लाइंट है उसकी डेथ हो सकती है। तो प्रोसीजर में अपन कौन सी क्या जो भी क्या काम में लेंगे, लोअर ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। किसमें,
कोई भी पूछ लेगा भाई कि इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं, उसमें आप अपर ट्रेकियोस्टोमी करते हो या लोअर वाली, तो कौन सी करते हो बेटा, लोअर वाली। लोअर ट्रेकियोस्टोमी कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जो भी थायराइड का जो भी आपकी ग्लैंड है उसका इस्टमस पार्ट से नीचे की तरफ, और वहां पे रिंग कौन सी रहेगी बेटा, वो रहेगी थर्ड एंड फोर्थ रिंग। कौन सी रहेगी, थर्ड एंड फोर्थ रिंग। लार्ज और वर्टिकल क्या लगाते हैं बेटा, इंसिजन का टाइप रहता है किसमें, इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी में। नेक्स्ट में बात करूं कौन सी, आपकी प्री प्लांट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी। ये आपके जो भी पेशेंट है उसकी कंडीशन के आधार पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनगोइंग कंडीशन जैसे लेरिंजियल कार्सिनोमा है, प्रोसीजर अपर ट्रेकियोस्टोमी इसमें परफॉर्म करते हैं, मतलब इस्थमस से ऊपर की साइड में ट्रेकियल रिंग कौन सी रहेगी, सेकंड टू थर्ड रहेगी, स्मॉल और हॉरिजॉन्टल इंसिजन इसमें लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो गया। ये इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं जब पेशेंट की क्या हो, जान पे बनी हो। और ये अपन कौन सी कंडीशन पे करते हैं, जब पेशेंट की कोई भी डिजीज कंडीशन है चल रही है उस पर अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। जो भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसके टाइप पे अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए ट्रेकियोस्टोमी एक ट्यूब में आपको थोड़ा बना के बता देता हूं थोड़ा आम भाषा में। तो देखिए एक आपको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बेटा इस तरीके से दिखाई देगी, ये आपकी ट्यूब है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये ट्यूब रहेगी, इसकी यहाँ पे क्या होगी बेटा, एक ये ओपनिंग होगी और ये एक ओपनिंग होगी, ठीक है। ये क्या बेटा, आउटर, ये क्या है आउटर, ये क्या बेटा, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। और ये मैंने बनाई है कौन सी बेटा, आउटर, ठीक है। ये एक नॉर्मल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। अब कुछ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपको यहाँ पे एक बैलून दिखाई देता है, एक गुब्बारा दिखाई देता है छोटा सा, ठीक है, एक गुब्बारा दिखाई देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कफ। अब ये दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और एक होती है नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। जिसमें ये गुब्बारा पाया जाएगा उसको अपन बोलते हैं कैप्ड ट्रेकियोस्टोमी, जिसमें गुब्बारा नहीं पाया जाएगा उसको अपन बोलेंगे नॉन कैप्ड ट्रेकियोस्टोमी। कुछ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में यहाँ पे क्या होता है बेटा, छेद होता है, ठीक है। कोई एक हो सकता है या दो तीन हो सकते हैं, छोटे छोटे दो तीन हो, मतलब थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड, क्या बोलते हैं बेटा, फेनेस्ट्रेट। तो इसको अपन फेनेस्ट्रेट बोलते हैं। तो मतलब अगर इसमें ट्यूब में छेद है तो उसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेट। यहां से क्या होती है बेटा, कुछ एयर है वो आर बार हो सकती है, तो इससे आपको जो भी पेशेंट है उसको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर जिस ट्यूब में छेद हो उसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी। अगर छेद नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी। फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी जिसमें छेद है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि बोलने में यहाँ पे दिक्कत है वो नहीं होगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये पूरी एक आउटर है, ये फिक्स होता है, ये पूरी फिक्स होती है, ठीक है। अब कई बार इसमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर भी एक ट्यूब और डाली जाती है, ऐसे ऐसे एक ट्यूब और डाली जाती है, ठीक है। ये ट्यूब किस में डालेंगे बेटा, ये किस में डालेंगे, ये इसमें डालते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये इसमें डालने वाली ट्यूब होती है तो एक तो फिक्स हो गई, एक और इसमें डालते हैं, ये होती है इनर कैनुला, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर कैनुला, ठीक है। अगर ये इसके अंदर डलने वाली होगी तो उसको अपन बोलेंगे क्या बेटा, डबल कैनुला बोलते हैं। कौन सी, डबल कैनुला ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, क्योंकि इसमें एक क्या डल रही है, ये आपकी अलग से ये डल रही है। आपको मेरी बातें सभी समझ में आ रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। आगे और भी कोई भी चीजें होगी तो उसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो भी आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसकी जो भी डिजाइन है, मटेरियल है, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए एक मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ कप, जो भी एक मैंने बताया छोटा सा जो भी नीचे क्या होता है, एक बैलून होता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में, उसके आधार पे फेनेस्ट्रेटेड
मैंने बताया कि एक हल्की सी छोटी ओपनिंग दिखाई देती है आपको, उसके आधार पे बेस्ड ऑन इनर कैनुला प्रेजेंट, मैंने बोला कि एक अलग से ट्यूब भी डलती है, अगर कईयों में ट्यूब होती है कईयों में नहीं होती, उसके आधार पे भी ट्रेकियोस्टोमी के टाइप बताए थे। और मटेरियल के आधार पे मैं अभी बता देता हूँ, पहले नहीं बताया। मटेरियल के आधार पे या तो वो दो तरीके हो सकती है, या तो फिर मेटल की हो सकती है, या फिर प्लास्टिक की हो सकती है, रबर की हो सकती है, और किसकी हो सकती है बेटा, सिलिकॉन की हो सकती है। ये मटेरियल होता है, समझ गए? ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कफ। कप के आधार पे, तो कप के आधार पे दो तरीके की होती है। एक तो होती है कप्ड ट्रेकियोस्टोमी, यानी जिसमें बैलून होता है। एक तो होता है कप्ड ट्रेकियोस्टोमी, अगर बैलून नहीं है तो क्या है, नॉन कप्ड। तो पहले मैं बात करता हूं कौन सी, आपकी ऐसी ट्रेकियोस्टोमी जिसमें क्या होता है, बैलून होता है। हैज एन इन्फ्लेटेड बैलून कफ अराउंड द लोअर एंड ऑफ ट्यूब। देखिए ये यहाँ पे एक आपको कफ दिखाई दे रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बैलून। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कप्ड ट्रेकियोस्टोमी बोलेंगे। हॉस्पिटल में मोस्टली ये काम में ली जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल में आपके मोस्टली कौन सी लेते हैं, अगर डॉक्टर बोलेगा, सॉरी एग्जामिनर पूछेगा कि मोस्टली क्या काम में लेते हो, कफ या नॉन कफ, तो हम बोलेंगे कफ काम में लेते हैं मोस्टली। एडल्ट के लिए बात कर रहा हूं। पीडियाट्रिक वाले केस में क्या होता है बेटा, नॉन कफ काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चों का जो भी सब ग्लोटिक एरिया है वो क्या होता है बेटा, नेरो होता है, तो वहां पे आपको गुब्बारा फुलाने वाली जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, नेरो है, पतला है। तो वहां पे अपन डालने के लिए आप नॉन कफ काम में लीजिए। किसमें? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सुटेबल है नॉन कफ, और एडल्ट के लिए सुटेबल है आपकी कफ वाली। चलिए देखिए पर्पज क्या रहेगा, सील द एयरवे टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। देखिए भाई हमने क्या लिया, कफ वाली काम में ली। ये आपका ट्रेकिया है, ऐसे ये आपका ऐसे ट्रेकिया। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूं, जैसे आपका ये समझिए ये क्या था, ट्रेकिया। ठीक है, तो ऊपर की साइड में क्या होता है बेटा, ऊपर की साइड में कोई भी सिक्रेशंस है, जो भी सिक्रेशंस है वो कहां पे नहीं जा पा रहा, नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि कफ है। देखिए यूं समझिए गुब्बारा यहाँ पे फूला हुआ है, तो ऊपर जो भी आपका सिक्रेशंस है वो नीचे नहीं जा पाएगा, एस्पायरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या करेगा बेटा, और हमेशा ये देखिए हम आप ये इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को देखने को मिल रहे हो। अब आपको ये देखना है कि ये गुब्बारा हमेशा फुला रहता है कि नहीं फुला रहता। अरे भाई जब ये ट्यूब डालेंगे, ट्यूब डालने पे अपन को क्या करते हैं, यहाँ से सिरिंज लगा के इसमें क्या किया जाता है बेटा, 5 से 10 ml सिरिंज से हवा डालूंगा, पानी वानी मत डालना, सिर्फ हवा डालना। किसमें? इसमें। और जो ये यहाँ पे देखिए ये पाइप जा रही है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, पायलट बैलून बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पायलट बैलून बोलते हैं। तो इससे देखिए हल्की सी पाइप लगी है ऐसे, ये जा रही पाइप, ये कहां पे जा रही है, इस बैलून के अंदर। इसमें सिरिंज से कितनी, 5 से लेके 10 ml तक अपन क्या डालेंगे बेटा, एयर डालेंगे तो ये फूल जाएगा। अब ये कितना फूलेगा, इसके अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए भाई, कोई भी बोल दे कि जो भी आपकी कफ ट्रेकियोस्टोमी है उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर H2O या mmHg में कितना होना चाहिए, 20 से 25 mm। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं बेटा, 20 से 25 सेंटीमीटर H2O, इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। एयर कितनी डाल रहे हो, 5 to 10 ml। समझ गए? ये है आपकी कप्ड ट्रेकियोस्टोमी। क्यों, किसमें मदद करती है, सील, एयरवे को सील करने में मदद करती है, जो भी सिक्रेशंस है जो नीचे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और क्या करती है बेटा, फिक्स करने का काम करती है। देखिए ये जैसे मैंने ट्यूब डाल दी, वो ट्यूब अंदर ऐसे क्या रहेगी, कभी इधर ऐसे 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 हिलती रहेगी। अब इसके क्या है, एक बैलून हो गया, और वो इसको क्या करेगा, ऐसे फिक्स करके रखेगा ना इस ट्यूब को, ऐसे जो भी बैलून है। ठीक है, और आपको क्या करना होता है बेटा, आपके इसमें नेक्स्ट देखिए, यूज में बात करता हूं, पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसके लिए भी काम लेते हैं। पेशेंट विद रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, जिसमें एस्पायरेशन का रिस्क ज्यादा हो, उसमें अपन को कौन सी काम में लेनी है, कफ ट्रेकियोस्टोमी। अगर थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है, बच्चे है ना, थोड़ी ब्लिंक कर रही है लाइट आज। तो देखिए अगर एग्जामिनर ये बोले कि एक पेशेंट है उसमें एस्पायरेशन का खतरा है, ठीक है, कुछ बहुत सिक्रेशन एस्पायरेशन कर सकता है, तो आप उसके लिए कौन सी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब काम में लोगे, कफ वाली या नॉन कफ वाली, तो आप क्या बोलेंगे, कफ वाली। ठीक है, कफ प्रेशर मॉनिटर करना है, कितना होना चाहिए, मैंने बताया 20 से 25 सेंटीमीटर H2O।
ठीक है, ट्रेके, और उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप 30 कर दो, 40 कर दो, 45, अरे भाई वो आपका ट्रेकिया है, जितना ज्यादा फूलेगा आपकी जो भी ट्रेकियल वॉल है उसको क्या करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा, ट्रेकियो मलेशिया वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपका क्या किया जाता है, टाइम टाइम पे इसको हल्का सा डिफ्लेट किया जाता है और इन्फ्लेट किया जाता है। ठीक है, फुलाया जाता है, थोड़ी हवा भी कम की जाती है। ठीक है, मेरी बात सभी समझ रहे हो। हर एक शिफ्ट में या फिर आपको हर 8 घंटे से इसको इसको क्या करना होता है, इसका प्रेशर चेक करना होता है। चलिए, ये हो गई आपकी कफ वाली। अब बात करता हूं मैं नॉन कफ, जिसके अंदर बैलून नहीं हो। इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, बैलून नहीं होता, कफ नहीं होता। देखिए यहां पे कोई किसी भी तरीके का कोई बैलून है क्या, नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी। इसका फायदा क्या है, ये देखिए, वैसे तो अपन उसका वही काम है, अलाउ एयर फ्लो फ्रॉम थ्रू अपर एयरवे इनेबलिंग स्पिंगिंग एंड नॉर्मल स्वॉलिंग का काम करेगी। यूज किस में करते हैं बेटा, पीडियाट्रिक पेशेंट में। मैंने बोला कि नॉन कफ या अनकफ, जिसमें कफ नहीं हो, वो किस में काम में लेते हैं, बच्चों में। देखिए 8 साल से जो भी कम उम्र वाले बच्चे हैं उसमें काम में लेते हैं। क्यों काम में लेंगे बेटा, क्योंकि सब ग्लोटिक एरिया है वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, वो उसमें नैरो होता है, संकड़ा होता है, पतला होता है। अगर मेरा ये एयरवे पतला है तो उसमें क्यों बिना वजह से आप गुब्बारा फुलाने में लगे हो, बैलून फुलाने में लगे हो, तो जरूरत नहीं है ना। बच्चों में आप रखेंगे अनकफ या नॉन कफ वाली ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब रखेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट में रख सकते हैं, जिसमें हम क्या करना है, एयरवे को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर पेशेंट बड़ा है या फिर कुछ बच्चे जो अगर उसमें आपका क्या हो रहा है, एस्पायरेशन का डर है बेटा, एस्पायरेशन का डर है, तब आपको कफ वाली ही चाहिए होनी थी। ठीक है, नोट लगा के एक बात लगी, अगर बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें एस्पायरेशन का डर है, वो एस्पायरेट कर जाएंगे सिक्रेशंस को, तब आपको कौन सी काम में लेनी है, कफ वाली। समझ गए बेटा। चलिए नेक्स्ट में बात करूं आपकी बेस्ड ऑन फेनेस्ट्रेशन। फेनेस्ट्रेशन मैंने बताया था किसके आधार पे, ओपनिंग के आधार पे। जो ये ट्यूब है इसके पीछे एक ये ओपनिंग है, उसको अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रेट। उसको अपन क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेट। अरे होल होता है, ओपनिंग होता है, उसको अपन बोलेंगे फेनेस्ट्रेट। जिसपे होल नहीं है उसको अपन बोलेंगे आपकी नॉन फेनेस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, नॉन फेनेस्ट्रेट। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी। फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी में क्या होता है बेटा, 1 और मोर होल होते हैं। यहाँ पे कुछ किसी में एक हो सकता है या फिर किसी में ऐसे इस तरीके से क्या है कि छोटे छोटे कई होल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, ये जब अलाउ करता है एयर को पास करने में वोकल कॉर्ड से, जिसे आदमी क्या है बोल सकता है, जिसको फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी है ना बेटा, वो उसको क्या है बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉकिंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सभी ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अगर जो भी पेशेंट है जो बात करना चाहता है तो उसके लिए अपन काम में लेंगे। ठीक है, चलिए प्रिकॉशंस में इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड एस्पायरेशन। ये थोड़ा इसका क्या है कि इसमें छेद वगैरह है ना, तो इसमें क्या है कि एस्पायरेशन का चांस है वो हो सकता है, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं कौन सी आपकी नॉन फेनेस्ट्रेटेड, जिसमें फेनेस्ट्रेट नहीं है, जिसमें होल नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको फेनेस्ट्रेट होल नहीं देखने को मिलेगा, ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी। फॉर स्टैंडर्ड वेंटिलेशन और सक्शनिंग के लिए इसको काम में लेते हैं। मोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड एंड क्रिटिकल केयर पेशेंट में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है यानी जो अनकॉन्शियस वाले होते हैं ना, या फिर जिसका ऐसे क्रिटिकल वाले पेशेंट होते हैं जिनकी हालत ज़्यादा खराब होती है, हम उसमें नॉन फेनेस्ट्रेट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपकी बेस्ड ऑन इनर कैनुला प्रेजेंस। इनर कैनुला प्रेजेंस के आधार पे मैंने बताया था ना अभी कि देखिए, एक तो होती है फिक्स, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी बाहर से कि हाँ एक ट्यूब डली है अंदर, लेकिन उस ट्यूब के भी ऊपर एक ट्यूब और डाली जाती है, उसको अपन बोलते हैं इनर कैनुला। ठीक है, तो देखिए डबल ल्यूमन ट्यूब, डबल ल्यूमन मतलब 2 ल्यूमन, 2 ट्यूब होगी। देखिए मैंने बताया था कैसे, एक तो ये ऐसे बाहर जो गले के ऊपर फिक्स रहती है, फिर उसके अंदर एक ऐसे आपकी ये ट्यूब होती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं आउटर कैनुला, और इसके अंदर एक ट्यूब और डलती है ऐसे,
एक ट्यूब और डली होती है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे इनर कैनुला। यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, डबल ल्यूमन हो गई, एक ल्यूमन ये हो गई और एक ल्यूमन ये हो गई, डबल ल्यूमन हो गई ना, तो ये हो गई आपकी डबल ल्यूमन ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनर कैनुला है, हैज ए रिमूवेबल इनर कैनुला इनसाइड द आउटर ट्यूब। ये आउटर वाली में एक और ट्यूब डाल दी, क्या हो गई, डबल ल्यूमन हो गई। पर्पज क्या है, इनर कैनुला है, इसको क्लीन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देखिए आपने आउटर वाली ट्यूब वो डाल दी, अब उसमें एक और डाल दी ऊपर, कौन सी, इनर कैनुला। तो अब इनर कैनुला में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या उसमें सिक्रेशन हुआ तो हम उसको निकाल के उसको क्लीन करके वापस से उसको डाल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपके हॉस्पिटल में इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपके कौन से ल्यूमन काम में लेते हैं बेटा, अगर कोई बोलेगा कि डबल ल्यूमन काम में लेंगे या सिंगल ल्यूमन, तो हम कौन से काम में लेंगे बेटा, डबल ल्यूमन काम में लेते हैं। एडवांटेज क्या बेटा, रिड्यूस द नीड फॉर फुल ट्यूब रिप्लेसमेंट। कई बार कोई भी दिक्कत हुई अगर किसके साथ में, आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के साथ में, तो पूरी ट्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनर वाली निकालिए, उसको साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, फिर वापस अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं आपकी सिंगल ल्यूमन, जिसमें आपकी क्या कौन सी होगी, इनर वाली नहीं होगी, सिर्फ आउटर वाली होगी। ओनली द आउटर ट्यूब इज प्रेजेंट विदाउट इनर कैनुला। अरे इनर कैनुला जो अपन एक को डालते हैं ना, वो नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी जो डली रहती है। पीडियाट्रिक पेशेंट में काम में लेते हैं, होम केयर पेशेंट में काम में लेते हैं, जहां पे आपको क्या है कि मिनिमम मेंटेनेंस की जरूरत हो। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आउटर वाली ब्लॉक होगी, एक जो सिंगल है वही ब्लॉक हो गई, तो आपको पूरी ट्यूब को रिप्लेस करना पड़ेगा। यही इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। चलिए एक देखिए, ये इमेज देखिए, ये वाली एक ट्यूब है ना बेटा, ये है आउटर पोर्शन, मतलब आउटर कैनुला, आउटर पोर्शन नहीं, ये तो बाहर दिखाई देता है। देखिए ये यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देता है ना, आपने इस ट्यूब को क्या किया, अंदर डाल दिया, ये क्या हो गई आपकी सिंगल ल्यूमन। अब इसके अंदर आपने ये वाली भी डाल दी, ये क्या होगी, डबल ल्यूमन। पहले ये डाली, उसके अंदर, इसके अंदर ले जाके इस ट्यूब के अंदर ये भी डालते हैं, ये क्या होगी, डबल ल्यूमन। जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी काम में लेते हैं, डालते वक्त काम में लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। बेस्ड ऑन मटेरियल, अरे मटेरियल के आधार पे मैंने बताया था दो तरीके की होती है, एक तो होती है मेटेलिक और एक होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक वाली ऑलरेडी आपको जो भी जितनी भी इमेज दिखाई है वो प्लास्टिक की थी, ये है मेटेलिक वाली। मेटल ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जिसका एक उदाहरण है जैक्सन ट्यूब। ये किससे मिलकर बनी होती है, या तो सिल्वर से या स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी होती है। ये क्या होती है बेटा, ड्यूरेबल होती है, ठीक है, रिजिड होती है, रीयूजेबल इसको कर सकते हैं। मेटेलिक वाली है ना, लॉन्ग टर्म और परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी में काम में लेते हैं, ठीक है। और कोई भी पूछ ले लॉन्ग टर्म या जो भी, आप ये बताइए कि जो भी मेटेलिक वाली कौन सी में काम में लेंगे, टेम्पररी या लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म और परमानेंट वाले केस में आप कौन सी काम में ले सकते हैं, मेटेलिक। आज के टाइम पे मेटेलिक वाली कम लेते हैं, प्लास्टिक वाली है वो ज्यादा काम में लेते हैं, जो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है। नॉन सुटेबल वेंटिलेटर पेशेंट, ठीक है, उसके लिए क्या होती है बेटा, ये सही से सुटेबल है वो नहीं होती। तो इसके अलावा सेकंड ट्यूब जो अभी अपने हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ काम में लेते हैं, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में अभी ये वाली काम में लेते हैं, जो प्लास्टिक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती हैं, पोर्टेक्स सिले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा, पीवीसी, पॉलीविनिलिन, जो भी कार्बोनेट जो प्लास्टिक होती है, सिलिकॉन है, उससे मिलकर बनी होती है। ये क्या होती है बेटा, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में काम में ली जाती है। कोई भी पूछ लेगा भाई मेटल वाली काम में लेते हो प्लास्टिक वाली, कौन सी, प्लास्टिक वाली। शॉर्ट टर्म और वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए काम में लेते हैं। ये कप्ड होती है, अनकप्ड होती है, और फेनेस्टेड और नॉन फेनेस्टेड हर तरह की हो सकती है। जो मोस्ट ऑफ अभी काम में ले रहे हैं हॉस्पिटल में, वो कौन सी है बेटा, प्लास्टिक वाली है। कौन सी होती है, मेटल वाली, तो वो होगी प्लास्टिक वाली, सिलिकॉन की बनी होती है। अब मैं बात करूं पार्ट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। एक होती है आउटर कैनुला, जो मेन पार्ट होता है, जो ट्रेकिया के अंदर अपन लगाते हैं, उसको अपन बोलते हैं आउटर कैनुला। मैंने बताया उसके अंदर आप एक कैनुला और इंसर्ट करवा रहे हो, इनर कैनुला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल ल्यूमन। क्या बोलेंगे, डबल ल्यूमन, क्या बोलेंगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। इनर कैनुला को हम क्या कर सकते हैं बेटा, अंदर डाल के उसको रखते हैं, इसको वापस बाहर भी निकाल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑब्ट्यूरेटर, अभी बताया था मैंने, ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ये जब भी हम इंसर्शन करते हैं, क्या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन करते हैं, उस टाइम पे एक तरीके का गाइड का काम करता है। उसके बाद में इसको वापस से निकाल लेते हैं। फ्लेंज नेक प्लेट,
देखा होगा जब भी आप ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब करते हैं तो यहाँ पे उसका एक क्या होता है, एक हल्का सा छोटा सा पट्टा सा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेक फ्लेंज या फिर नेक की प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी ट्यूब को क्या करता है बेटा, सिक्योर करता है, लगा के रखता है। कफ, मैंने बताया कि जो भी आपकी ट्यूब है, ट्यूब के नीचे क्या पाया जाता है, एक बैलून पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। ठीक है, पायलट बैलून, पायलट बैलून बाहर की तरफ एक ट्यूब देखो ट्यूब सी होती है ना छोटी सी, जिसके अंदर अपन एयर इंसर्ट करवाते हैं जो आपके कफ को फुलाने में मदद करती है। स्पीकिंग वाल्व, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे करते हैं, पहले मैं आपको थ्योरी में बताता हूं, फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे आपके प्रोसीजर किसको, पेशेंट को। अगर पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, तो उसके परिवार वाले को, उसके साथी को इंश्योर करना है कि जब भी आप प्रोसीजर शुरू करना करें उस टाइम पे आप हर तरीके की जो भी कंडीशन काम में ले, वो स्टाइल कंडीशन काम में ले। ट्रेकियोस्टोमी किट आपकी स्टाइल होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई आपकी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस वाली होनी चाहिए। सक्शन मशीन है, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, ये सब आपके साथ में होने चाहिए। अब हम पोजीशन देंगे पेशेंट को। एग्जाम में क्वेश्चन आया, कौन सी पोजीशन देंगे भाई, रोज पोजीशन। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे और जब भी उसकी गर्दन है उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ये होता है एक्सटेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ऐसे लेटा देना है और नेक को क्या कर देना बेटा, ऐसे एक्सटेंड करना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रोज पोजीशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, लोकल और जनरल एनेस्थेसिया काम में लेते हैं। क्लीन करते हैं नेक को। नेक को किससे क्लीन करते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर क्लोरहेक्सिडिन क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। स्किन इंसिजन लगाते हैं 1.5 to 2 सेंटीमीटर ओवर द सेकंड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग। ठीक है, जो भी सेकंड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग है वहां पे क्या किया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है। आप 2 और 3 में भी कर सकते हो, 3 और 4 में भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी क्या करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं। चलिए, आपने इंसिजन लगाया, इंसर्ट करेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को। अब क्या करना है, आपको प्लेसमेंट चेक करना है, किसका, आपकी ट्यूब का। तो प्रायोरिटी जो भी चेक वो किससे करते हैं बेटा, एक्सरे से। किससे करते हैं, एक्सरे से। और इसके अलावा सेकंड मेथड क्या काम में ले सकते हैं, अस्कल्टेशन। आप क्या करेंगे, एम्बूबैग को कनेक्ट करेंगे और उससे एयर करेंगे। अगर आप उसको दबाएंगे तो एक वूसिंग साउंड आएगा। क्या आएगा बेटा, वूसिंग साउंड आएगा। और उस वूसिंग साउंड को अपन किससे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप की सहायता से। उसके बाद में आपको फिक्स कर देना है। फिक्स 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आउटर साइड में गले पे यहाँ पे क्या होता है, एक उसके फिक्स प्लेट होती है, तो उसको यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इनर साइड में क्या कैसे करेंगे, इनर साइड में कफ वाली में क्या होता है बेटा, बैलून होता है, उसको हल्का सा क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे और वो क्या हो जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी। तो देखिए, इंटरनल फिक्सेशन किससे करते हैं, 5 से 10 ml अपन क्या करेंगे बेटा, एयर करेंगे, जो भी आपकी सिरिंज है, सिरिंज की सहायता से एयर डालेंगे, जिससे कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, 20 to 25 mmHg प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। आउटर फिक्सेशन मतलब यहाँ बाहर की तरफ जो भी गर्दन पे जो भी आपके क्या होगा, जो भी नेक प्लेट है, फ्लेंज है, उसको अपन टाई कर देंगे लेटरल साइड में। ठीक है, अब आपकी जो भी ओपनिंग है, जो भी कैनुला आपको दिखाई दे ना ओपनिंग, उसको अपन क्या कर देते हैं बेटा, उसी टाइम पे वेट फिल्टर गॉज पीसी उसको क्या कर देते हैं, उसको कवर करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी आपकी जो भी एयर है वो कैसी हो बेटा, ह्यूमिडिफाई हो। और अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो भी कोई भी फॉरेन बॉडी एस्पायरेट ना हो जाए यहाँ से, क्योंकि आपने ट्रेकिया में यहाँ पे ओपनिंग बना दी बेटा, तो सांस यहाँ से चलता रहेगा। तो कुछ भी ये क्या है कि कोई भी फॉरेन बॉडी है वो अंदर ना चली जाए, इसीलिए उसको क्या करते हैं, फिर कवर करते हैं। ये है आपके ट्रेकियोस्टोमी के बाद का प्रोसीजर। अभी मैं आपको एक क्या दिखाता हूँ, एक आपको वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेकियोस्टोमी करते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एनेस्थेसिया देते हैं। ये लोकल भी हो सकता है या फिर जनरल भी हो सकता है। ठीक है, एनेस्थेसिया देने के बाद में यहाँ पे क्या किया जाता है, स्किन पे कट लगाया, सेकंड फेट पे कट लगाया, फिर लगाते हैं प्लेटिज्मा पे। अब ये देखिए, ये है थायराइड ग्लैंड। उसके बाद में अपन लगाते हैं यहाँ पे आपके ट्रेकिया पे। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब वो इंसर्ट करवा रहे हैं। अब देखिए, बैलून फुलाया, कफ को फुला दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए सक्शनिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर से जोड़ दिया। ठीक है, आई होप ये छोटी सी जो भी वीडियो आपको पूरी चीज है वो समझा दी है। चलिए, अब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसकी केयर अपन कैसे करेंगे बेटा। तो आपको क्या करना होता है बेटा, सक्शनिंग करना होता है, क्लीनिंग करना होता है, ह्यूमिडिफिकेशन करना होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सक्शनिंग। जब भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसको आपको क्या करना होता है बेटा, सक्शनिंग करना होता है। सक्शनिंग का टाइम कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड से अगर कभी भी आपका, जब भी देखिए 10 सेकंड से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा तो आपके पेशेंट में हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी सक्शनिंग करो तो सक्शनिंग करने से पहले आपको पेशेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, 100% ऑक्सीजन से क्या करना पड़ेगा, प्री ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। प्री ऑक्सीजनेटेड विद 100% ऑक्सीजन, इस वाली प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट है वो जल्दी उसमें हाइपोक्सिया ना हो जाए, हाइपोक्सिया के रिस्क को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, प्री ऑक्सीजनेटेड करते हैं। चलिए अब ऑक्सीजन अपन सक्शनिंग करते हैं तो सक्शनिंग का प्रेशर भी देखना होता है। तो प्री टर्म बेबी में प्रेशर कितना होना चाहिए, 40 से 60 mmHg। इन्फेंट में कितना होना चाहिए, 60 से 80 mmHg। चाइल्ड में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 80 से 100 mmHg। और एडल्ट में कितना होगा आपका सक्शन प्रेशर, 100 to 120 mmHg। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सक्शन कैथेटर कौन सी काम में लेते हैं भाई एडल्ट के लिए, मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं अपन कौन सी, ग्रीन कलर की 14 नंबर की होती है ना, 12 से लेकर 18 नंबर की जो भी आपकी कैथेटर होती है सक्शन कैथेटर, वो एडल्ट के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। 12 से लेकर 18 और मोस्ट कॉमन अपन एडल्ट के लिए काम में लेते हैं 14 नंबर वाली जो ग्रीन कलर की होती है। अब जैसे भी एक यहाँ पे नोट लगा कि एक बात है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जब भी हम क्या करें, सक्शनिंग करें तो मैं जैसे सक्शनिंग करूंगा तो प्रेशर उसी टाइम पे, ट्यूब डालते टाइम पे प्रेशर आपको नहीं डालना है बेटा। जैसे ट्यूब डालोगे उसके बाद में आप मशीन का जो प्रेशर वो कीजिए और फिर इसको रोटेटिंग मैनर में उसको बाहर की तरफ एक्सेल कीजिए, बाहर की तरफ निकालिए ट्यूब को, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आप एयरवे को क्या कर सकते हो, डैमेज वो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, जब भी सेकेंड है वो है क्लीनिंग। जो भी आपका स्टोमा है उसको क्या करते हैं बेटा, डेली नॉर्मल सेलाइन से अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किससे करते हैं, नॉर्मल सेलाइन या H2O2 से अपन क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। यूज स्ट्राइल कॉटन टिप्ड एप्लीकेंट्स, वो भी काम में ले सकते हैं। ड्रेसिंग को आपको चेंज करना है, अगर आपकी ड्रेसिंग दिखने में गंदी हो गई है, अगर गिल्ली भी हो गई तो भी उसको क्या करना है, चेंज करना है। डू नॉट कट गोज, रिस्क ऑफ फाइबर इंट्रीज, ठीक है। जो भी गोज कट वगैरह नहीं करना है, वहां पे आपके जो भी फाइबर वगैरह वो क्या कर सकते हैं, एयर में एंट्री है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, ह्यूमिडिफिकेशन करना है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों करेंगे बेटा, न्यूबलाइज भी करना है। न्यूबलाइज क्यों करते हैं, जो भी आपका सिक्रेशंस है वो क्या हो, वो आपका जो भी सिक्रेशंस है वो जमा हुआ है वो बाहर आ सके, ठीक है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन, आपके जो भी क्लाइंट है उसके लिए हम राइटिंग बोर्ड है, स्पीकिंग वाल्व है वो काम में लेते हैं, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब है वो भी काम में अपन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं बेटा, तो यहाँ पे मैं मोर कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो मैं मोस्ट ऑफ आपका यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस के नाम बता रहा हूँ। ट्रेकियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकियल कार्टिलेज फ्रॉम द कफ प्रेशर। देखिए कफ प्रेशर, मैंने बोला कफ प्रेशर अगर कभी आप ज्यादा बढ़ा दोगे ना, वो अरे बैलून को ज्यादा फुला दोगे, इन्फ्लेट कर दोगे, तो बैलून ज्यादा इन्फ्लेट हो गया, ये फुला हुआ बैलून क्या करेगा बेटा, प्रेशर तो डालेगा ही ट्रेकियल वॉल पे, तो क्या होगा, वहां की वॉल है वो कमजोर हो जाएगी और उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेकियोमलेशिया, ठीक है। एक होता है ट्रेकियल स्टेनोसिस। ट्रेकिया क्या हो गया बेटा, कभी चिपक सकता है नैरो एयरवे फ्रॉम स्कैरिंग, उसके कारण से क्या हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस देखने को मिलता है। ट्रेकियो इसोफिजियल फेस्टुला भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रेकियो इसोफिजियल फेस्टुला, ट्रेकिया और इसोफिगस के बीच में एक अब नॉर्मल ओपनिंग बन जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकियो इसोफिजियल फेस्टुला। लास्ट एक कंडीशन और देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन में, क्या होता है, डिसलॉजमेंट। अचानक से आपकी ट्यूब है वो निकल गई, ठीक है। तो देखिए अगर विद इन 72 आवर में अगर आपकी ट्यूब का क्या हुआ है बेटा, डिसलॉज हो गई है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत आप डॉक्टर को बुलाएंगे। हम अपने जो भी क्लाइंट को उसको वेंटिलेट करेंगे बैग वाल्व मास्क के द्वारा स्टोमा से, ठीक है। अगर 72 घंटों के बाद में अगर डिसलॉज हुई है तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू इंसर्ट ए न्यू ट्यूब, एक नई ट्यूब है और एक कोई स्मॉल साइज वाली जो भी ट्यूब है वो वापस से इंसर्ट करवाने की अपन क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। किसके, ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। तो बेटा ये था ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको इसी तरह की और क्लासेस चाहिए तो आप हमारी जो भी ओमन नर्सिंग एकेडमी की जो भी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको और इसी तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।